एक सेकंड, कौन पूछ रहा है? आप पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे हैं? पहले आप सबसे पहले आप इस्कॉन टेम्पल में आए, उसके बारे में बताइए क्या। देखिए, मैं मेडिटेशन हर सुबह करता हूँ और मेरी प्रार्थना में मैं देश के हर कोने तक पहुँचता हूँ। और जब मैं इस्कॉन टेम्पल का मैंने प्रार्थना सुना, उनके गीत सुने और जो भक्ति थी मेरे में, और मुझे लगा था मुझे यहाँ आना एक बुलावा था, क्योंकि ऐसे मन नहीं बना, बुलावा था कि आना है। तो मैंने अपने पूरे टीम को बोला मैं यहाँ आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने समझा जितना मेहनत से बच्चों को खिलाया जाता है, जितनी मेहनत करते हैं और जिस तरह की यहाँ सुख और शांति मिलती है, तो मुझे आना ज़रूरी था। और कल सुबह फिर से हम लोग 5:30 बजे दूसरी जगह पहुँच रहे हैं इस्कॉन टेम्पल के, और वहाँ जो बहुत ही बड़ा मंदिर है और वहाँ जिस तरीके से ये खाना बनाया जाता है, बच्चों के लिए भेजा जाता है हर जगह, क्योंकि मैं अपने तरीके से सेवा करता हूँ। देश के हर कोने में विकलांग बच्चे हैं, अंधे बच्चे हैं और बुजुर्गों के लिए जिनकी कोई मदद नहीं होती है, कोई आता नहीं है उनके बीच में रहने के लिए, तो किसी न किसी तरह मैं सेवा करके उनकी मदद करता हूँ। चाहे किसी की मांगे होती हैं साइकिल के लिए, किसी के जूते होते हैं, किसी का कुछ होता है, तो ज़रूर मैं मदद करता हूँ। और बस यही मेरे को सीखने को मिलता है कि चाहे जितनी भी लोगों की मुश्किलें होती हैं, वो उस समय कोई अपने मंत्री या एमएलए वगैरह को नहीं सोचता है, वो अपने भगवान को सोचता है, प्रार्थना करता है, सोचता है कि जो उनकी मुश्किलें हैं वो टल जाएंगी, उनका हौसला बढ़ता है। तो लोगों से पूरे देश के हर कोने में मैं पहुंचता हूं, चाहे गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, कोई भी धार्मिक जगह हो, वहां जाके मैं लोगों से सीखता हूं कि उनकी प्रार्थना क्या है, उनकी मांगे क्या हैं। और जब हम सेवा करते हैं तो लगता है कि भगवान ने भेजा है हमें सबकी मदद करने के लिए। सर, आपने मदद की बात की, प्रधानमंत्री आज इजराइल के दौरे पर हैं और उसी दौरान प्रियंका जी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जब वो वहाँ दौरे पे हैं तो गाजा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में भी वो चर्चा करें, बात करें। तो इसको किस तरह से हम देखिए, जब भी मैं राजनीतिक चीज कुछ भी बोलता हूँ हमेशा ट्विस्ट होता है। तो पूरा परिवार है राजनीति में, तो उनको वो संभालने दो। मैं अपने तरीके से लोगों के बीच में होता हूँ, उनकी जो मुश्किलें हैं उसको समझता हूँ, अपने परिवार को बताता हूँ। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अपने तरीके से सरकार चलाते हैं, देश चलाते हैं, और मुझे नहीं लग रहा है कि देश के हित में है और लोगों के हित में है। लोग थोड़ा ऐसे डर बिठाया हुआ है, इसलिए ज़्यादा लोग बोलते नहीं हैं, पर उनकी सोच उनकी खुद की सोच है। और खाली यही है कि सोशल मीडिया में दिखाई देता है कि असल में लोगों की क्या सोच है उनके बारे में। सर, एक प्रश्न है। हाँ जी। राहुल जी लगातार प्रश्न उठा रहे थे, उसको लेकर आज पीयूष गोयल जी बोले हैं राहुल जी एक पपेट है, एंटी इंडिया फोर्स के नेगेटिव फेस है, उनके बारे में बात करना चाहिए। इस तरह के कमेंट लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी। देखिए, क्या है कि राहुल, प्रियंका और काफ़ी बारी मेरे बारे में भी जिक्र होती है संसद में। जब भी सरकार मुश्किल में होती है और अपनी मुश्किलों को दूर करना चाहते हैं तो हमारे बारे में बात करते हैं, यहाँ तक कि नेहरू जी के बारे में बात करते हैं। पर देखिए, राहुल निडर हैं, प्रियंका निडर हैं, वो संसद में हैं, लोगों ने उनको भेजा है वहाँ, और वो लोगों की बात बुलंद रखेंगे, बात करेंगे, और जो ये सरकार गलत कर रही है वो उसके बारे में जिक्र जरूर करेंगे और लड़ेंगे लोगों के लिए। यूथ कांग्रेस के यही का एक समिट हुआ रॉबर्ट जी, उसमें ये यूथ कांग्रेस के लड़के प्रोटेस्ट किए थे, उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, उनको जुडिशियल कस्टडी में लिया गया। आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी है और लोग जो उनको लग रहा है गलत हो रहा है कि एआई समिट था, ठीक है, और एआई समिट में खाली मोदी जी के फोटो दिखाई दे रहे थे। मैं कहूँगा कि खुद मैं एक शाम को 1 घंटा मेरे को पैदल चलना पड़ा, क्योंकि
इतनी सारे रूट लगे हुए थे मोदी जी के लिए पहुंचने के लिए, निकलने के लिए। इतने लोग मुश्किल में थे और मैं असल बात बता रहा हूं कि हमारे साथ में ही एक एम्बुलेंस थी और मुश्किल में थे लोग पर निकल नहीं पाए। तो एआई समिट अच्छा है देश के लिए, पर उसमें मोदी जी फैले हुए हैं और हमें ये देखना चाहिए कि एआई समिट लोगों को जो काम दिलाए, जो बेरोजगारी है या कुछ इस तरीके से होना चाहिए, बस वो एक प्रचार नहीं करें अपने लिए। सर, जो प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे कांग्रेस के युवा कांग्रेस के लोगों ने किया, उसको लेकर पूरे देश में बहस हुई। बीजेपी कहती है वो एंटी नेशनल था, जबकि कांग्रेस या जो उस तरफ के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आंदोलन तो सब करना चाह रहे हैं, जिन्होंने हिम्मत होती है। हम बढ़ा चढ़ा नहीं रहे, ये लोग चाहते हैं। अगर हम जितना यूनाइटेड रहेंगे, सब लोग जो भी मुद्दे हैं वो सामने लाएंगे। जैसे राहुल और प्रियंका संसद में लड़ेंगे और हम लोग बाहर लोग उठ के अपनी बात रखेंगे और अपने अपने तरीके से रखेंगे कि दिखाएं कि वो कितने परेशान हैं या जो गलत हुआ है उसके बारे में अपने तरीके से दिखाएंगे। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोग अपनी इच्छा रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपने तरीके से रखेंगे। स्टेट में चुनाव होने जा रहा हाँ है जी, रॉबर्ट जी। हाँ जी। केरला हो या असम हो या वेस्ट बंगाल हो, आप कैसे देखते हैं? केरला में अब एक कंट्रोवर्सी भी शुरू हुआ है कि केरला 2 स्टोरी आई है, ये पिक्चर बनाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स को दूसरी तरह देखा जा रहा है, असम में दूसरा ही पॉलिटिक्स चल रहा है। आपकी टीम ऑलरेडी, प्रियंका जी भी पहुंच चुकी थी वहाँ पे। आप इसे कैसे मुसलमानों को भी टारगेट बनाया, खासकर आसाम में कांग्रेस। ये देखिए क्या होता है कि ये क्या होता है कि देखिए, जितना हम सेक्युलर रहेंगे तो देश बढ़ेगा और एकजुट होकर बढ़ सकते हैं। जितना बटेंगे तो मतलब कि गलत ही होगा। तो मेरा यही है कि यूनाइटेड रहना चाहिए और जहां भी अगर इलेक्शन हो रहा हो उस स्टेट को प्रगति के ओर देखना चाहिए, एक यूनाइटेड देखना चाहिए कि उस स्टेट में प्रगति कैसे हो सकती है, क्या मुश्किलें हैं लोगों की और उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और उनको सुविधा दे सकते हैं। ये नहीं कि कौन सी सरकार आ रही है, सरकार कोई सी भी हो, पर लोग के हित में काम करना चाहिए। सरकार कांग्रेस के आने की सूचना? अरे हम तो लड़ते रहेंगे पूरे टाइम जो भी है, और जब लोग चाहेंगे तो बदलाव आएगा। पर ये देखना पड़ेगा जो वोट डाल रहे हैं वो असल में जिस पार्टी के डाल रहे हैं वो असल में ईसी आने देंगे और स्पष्ट जो रिजल्ट आएंगे वो स्पष्ट होंगे या नहीं, तो वो भी सबके दिमाग में है, सबके सोच में है। तो फेयर इलेक्शन होनी